नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं खरपतवार से हानियां। नेक्स्ट वीडियो में हमने खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार की विशेषता व खरपतवार का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज देखते हैं इस वीडियो में खरपतवार से क्या क्या हानियां होती हैं। देखिए, खरपतवार से जो हानियां होती है, फसलों को कीट, रोग, खरपतवार, त्रुटिपूर्ण भंडारण, चूहों आदि के द्वारा तो हानियां होती है। साथ में इससे भी अधिक जो हानियां होती है वो 30 से 35% हानियां खरपतवार से ही होती है। 30 से 35% हानि खरपतवार के द्वारा होती है। अब इसके साथ साथ में और कौन सी हानियां होती है, जैसे खरपतवार से फसल उत्पाद पर हानियां होना, पशुओं के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना, कीट रोगों को शरण देना और फसल की गुणवत्ता में कमी होना आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम देखते हैं कि पहला है फसल उत्पादन पर प्रभाव। फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो खरपतवार होती है वो जो फसल के अंदर प्रतियोगिता का काम करती है। तो अधिकांश जो खरपतवार होती है वो फसल की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल व पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। तो जल, प्रकाश व पोषक तत्व को अधिक ग्रहण कर लेने से फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इससे भी फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पादों यानी कि फसल से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, जो हम उत्पाद जैसे सरसों का तेल प्राप्त करते हैं, ऐसे ही जो फसल से उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उसकी गुणवत्ता में क्या कमी होती है। तो फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है कि सरसों में सत्यानाशी जो खरपतवार होती है, सत्यानाशी जो खरपतवार होती है उसके बीज सरसों के अंदर मिलने से सरसों का तेल है वो दूषित हो जाता है, उसमें टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है, जहरीला हो जाता है, जिससे मनुष्य के अंदर ड्रोप्सी नामक रोग पैदा हो जाता है। ड्रोप्सी नामक रोग उत्पन्न होता है। तो इससे क्या होता है, फसल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी हो जाती है। तीसरा है पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी कैसे होगी कि कई बार हम देखते हैं कि खरपतवार पशु है, उनके प्राप्त उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो खरपतवार जैसे जंगली प्याजी है, जंगली लहसुन है, वो पशुओं के द्वारा खाने से पशु के जो उत्पाद होते हैं, दूध है, घी है, मक्खन है और इसके अलावा पनीर आदि जो उत्पाद होते हैं उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो जो पशु उत्पाद होते हैं उसमें भी उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है। तीसरा है मृदा नमी में कमी। देखिए, जो मृदा नमी में कमी होती है, खरपतवार से मृदा के अंदर जो नमी बनी रहती है तो वो मृदा नमी में हानि होती है। उस नमी को खरपतवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मृदा नमी में कमी आ जाती है खरपतवार के द्वारा। इसके बाद में है भूमि के मूल्य में कमी। देखिए, भूमि के मूल्य में जो कमी होती है, जो उत्पादकता है, तो उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिन मृदा में खरपतवार अधिक पाए जाते हैं तो ऐसी मृदा में उत्पादन होने वाली जो फसल है तो उस उत्पादन फसल में कमी आ जाती है। तो उत्पादकता में गिरावट आती है और गिरावट आने से फसल कम उपज हो पाती है या उसकी उपज कम मिल पाती है, जिससे उसके मूल्य में कमी प्राप्त होती है और मूल्य के अंदर गिरावट आ जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी हानि है। छठा है खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं। देखिए, खरपतवार कीट व रोगों को शरण कैसे देते हैं कि जो फसल होती है तो फसलों के अंदर रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं और रोग व कीट लगने से
फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो इनको कीट व रोगों को जो शरण मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? वो खरपतवार के द्वारा ही मिलती है। तो इससे वो जो मुख्य जो फसल होती है उनको हानि पहुंचा देते हैं। सातवां है कृषि यंत्रों, मशीनों व पशुओं की क्षमता में ह्रास, यानी कमी होना, उसकी हानि होना। तो खरपतवारों का जो प्रकोप अधिक रहता है वहां ऐसे इनकी रोकथाम करने के लिए किसान को बार बार खेतों में जुताई करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, कर्षण क्रियाएं करनी पड़ती है और कृषि यंत्र, मशीन, पशु आदि का उपयोग लेने से किसान को बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है, जिससे पशु जो क्षमता होती है उसमें हानि होती है, उसमें कमी होती है। तो इस कारण से भी उसकी जो क्षमता है उस क्षमता में कमी आ जाती है और इस प्रकार के जो कार्य करने से पशुओं की क्षमता में अधिक श्रम लगता है और श्रम लगने से जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यह भी एक हानि है। इसके बाद में है सिंचाई जल की हानि। देखिए सिंचाई जल की हानि कैसे होती है कि खरपतवार नहर व तालाब, सिंचाई की नालियां आदि के अंदर जो खरपतवार उगाती है तो उगने से अतिरिक्त जो जल होता है तो उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि पानी को खेतों में भेजने के लिए, फसल तक पहुंचाने के लिए जो नालियां बनाते हैं या फिर जो तालाब है या नहर आदि है तो इसके अंदर जो खरपतवार उग जाती है तो इसका जो अतिरिक्त जो पानी होता है जिसको हम फालतू पानी कह सकते हैं, तो वो इसमें घास वगैरह खरपतवार उग जाती है तो वो अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए सिंचाई जल की भी कमी होती है। खरपतवार मनुष्य के लिए घातक होना, तो ये भी समस्या आती है कि खरपतवार मनुष्य के लिए घातक कैसे हैं। तो मनुष्य के लिए इतने घातक होते हैं कि इनके प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो जैसे सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज मिलने से भी तेल जहरीला हो जाता है, उसमें उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिलने से सरसों का तेल जहरीला होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और मनुष्य के अंदर जहर उत्पन्न कर देता है। इसके साथ साथ में जो पार्थेनियम घास होती है, कौन सी घास? पार्थेनियम। पार्थेनियम घास, गाजर घास। तो ये पार्थेनियम जो गाजर घास है इससे मनुष्य के अंदर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनके संपर्क में आने से, इनके पौधे के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग है, खाज खुजली संबंधी रोग है, एलर्जी से संबंधित रोग है, वो भी मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। तो पशु स्वास्थ्य के लिए भी घातक है और मनुष्य स्वास्थ्य के लिए भी घातक होते हैं। इसके अलावा है किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। देखिए किसान के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि अपन देखते हैं कि खरपतवार ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं वहां पर खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान को जितना हो सकता है उसके नियंत्रण के लिए अपनी सारी मेहनत, उसकी ऊर्जा खरपतवार नियंत्रण में लगानी पड़ती है और उस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए यंत्र, मशीन, शाकनाशी दवाइयां, श्रमिक व अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर धन की आवश्यकता होती है। तो किसान के जीवन स्तर पर भी ये प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितना धन हम खरपतवार नियंत्रण में लगाएंगे तो वो भी किसान के विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में विपरीत प्रभाव डालता है। इसके अलावा आती है अन्य हानियां। अब अन्य हानियां कुछ ऐसी होती है कि जो इनके अलावा हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो अकृषित क्षेत्र होते हैं, भूमि में जो खरपतवार होती है, तो अकृषित क्षेत्रों की खरपतवार कृषि क्षेत्रों में फैल करके खेतों में फसल में हानि पहुंचाती है। तो ये जो अकृषित क्षेत्र की जो खरपतवार है, फार्म हाउस है, खाइया है आदि में जो पनपने वाली जो खरपतवार है, उसमें जो बिच्छू, सांप, कीट आदि जो जहरीले जानवर होते हैं उनको भी शरण मिलती है और वह खरपतवार पशुओं के द्वारा, यातायात के साधनों के द्वारा, मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना प्रभाव दिखाई देता है। तो इस वीडियो के अंदर खरपतवार
की हानियों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे खरपतवार के लाभ। धन्यवाद।